बीच में, समंदर के बीच में से गुजर रहा है, चल रहा है। अभी शिपमैन में इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर आप अपने अगर अंदर बैठे हो तो अपने को पता ही ना चले कि अपने ऊपर आकाश है और नीचे पानी है। अपने को ऐसा ही लगे कि अपने धरती पे ही है। मतलब कोई भी प्रकार का पानी के बीचों बीच, हम पानी के बीचों बीच से गुजर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी फील ना हो। 3 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार ऐसी अंदर सुख सुविधाएं आपको मिलती है। ऐसी ही शिपमैन के चलाने वाला जो होता है, बराबर, जो कप्तान होता है, उसको पता होता है कि ऊपर आकाश है और नीचे चारे बाजू पानी है। वो सतत उसके ध्यान में वो पानी रहता है कि मैं हम पानी के बीचों बीच है। जो बैठने वाला है उसको तो पता नहीं चलता है। उसी जो हैंडल करता है उसको हैंडल करने की कुछ 2-3 की पोस्ट होती है, और वो की पोस्ट के लिए एक आदमी इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू लेने वाले ने उस आदमी को पूछा, उस भैया को पूछा कि अगर मान लो कि आप दिशा भटक जाओ तो आप क्या करोगे? तो उसने बोला कि टू कंपास, मैं कंपास देखूंगा और उससे दिशा मैच कर कर और अपने शिपमैन को जो दिशा विदिशा की ओर जा रहा है, विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, उसको मैं अपने गोल है, जो अपना गंतव्य स्थान है, उस तरफ ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अगर मान लो कि आपके सेल्स को आप कैसे तैयार करोगे? देखिए सिंपल, जब वेग और वेन एकदम अनुकूल होगा उस समय मेरे सेल्स को तैयार कर कर और अपनी शिपमैन को पानी की ओर बढ़ा दूंगा। अच्छा ठीक है। इंटरव्यू वाला ने तीसरा प्रश्न पूछा, मान लो कि समुद्र में तूफान उठा तो आप क्या करोगे? तो मैं 1 या 2 लंगर लगाऊंगा। मान लो कि और ज्यादा तूफान बढ़ा तो फिर 1-2 और लगाऊंगा और अपने शिपमैन को बचाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मान लो तूफान इतना भयानक बन गया हो, जानलेवा बन गया हो, अब सामने परिस्थिति बहुत विकट है, कभी भी शिपमैन को क्रैश कर सकती है, तोड़ सकती है और अंदर बैठे हुए सभी मुसाफर को खत्म कर सकती है। ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? ऐसा तूफान उठा था, आप क्या करोगे? तो और 2-4 लंगर लगा दूंगा। तो बोलता है कि भाई इतने लंगर आप ला कहां से रहे हो? वो पूछता है, देखिए साहब, आप जहां से तूफान ला रहे हो वहां से मैं लंगर ला रहा हूं, आप चिंता मत करो, आप मुझे पहुंच दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। बराबर। ये सिंपल से लॉजिक में, सिंपल से एग्जांपल में हमने को ये समझ में मिलता है, जहां से तूफान उठे वहां से ही लंगर पैदा करना पड़ता है। अगर तूफान अगर मन का है, मन में अगर तूफान उठा है, तो फिर उस तूफान को शांत करने के लिए, तूफान को हैंडल करने के लिए, अपने को लंगर, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कुछ चीज है वो फिर वो मन से ही पैदा करनी पड़ती है। समझ में आया? एक बात क्लियर कर लो कि मन का उठा हुआ तूफान को, मन को शांत करने के लिए, मन का रोग है तो फिर मेडिसिन भी मन से ही मिलेगी। अगर मन का प्रॉब्लम है तो उसका समाधान हमको मन से ही मिलेगा। अगर मन की समस्या है तो उसका सॉल्यूशन आपको मन से ही ढूंढना पड़ेगा। ये दुनिया में कहीं पे भी ऐसी कोई जगह नहीं है जो मन का समाधान आपको कहीं बाहर से मिले, कि मन की मेडिसिन अगर कोई शॉप पे आपको मिल जाए, ऐसी कोई जगह नहीं है। मन की समस्या है तो समाधान मन से ही निकालना पड़ेगा। मन अपने को इतना जोरदार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिला है, और इतना जोरदार मिला है मन, एक दुनिया में प्राणी जगत के अंदर चाहे पशु हो, और पशु से अगर हम अलग पड़ते हैं, पशु से अगर हम अलग है, हमारी आइडेंटिटी अगर मनुष्य की है, तो सबसे बड़ी जो कोई भेद रेखा हो तो मन है। समझ में आया? पशु से, चींटी से, मकोड़े से, कुत्ते से, गधे से, ये सारे प्राणियों से अगर हम अलग है, हमको मनुष्य माना जाता है, हमको विकसित प्राणी माना जाता है, मनुष्य की शक्तियों को भी विकसित माना जाता है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में माना जाता है। अगर कोई ऐसी कोई चीज है तो सब दोनों प्राणी और पशु और मनुष्य के बीच में अगर एक भेद रेखा है जो अलग करती है, वो मन है। एक चींटी है, हाईवे पे एक जो गन्ने का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, डंडे, आप क्या बोलते हैं उसको, शेरडी का साठा, बराबर, वो ट्रक भर के जा रही थी, उसमें से एक शेरडी का साठा नीचे गिर गया। पीछे जो ट्रक आई उस पर चल गई और छुंदा गई, बराबर, पिचक गई, उसमें से रस पूरा रोड पे बिखर गया, पूरा रोड पे वो रस लग गया। अब एक चींटी है, उस रस से आकर्षित होकर वो जा रही है, उसको तो बस एक ही दिख रही है कि शक्कर की मिठास मिल रही है, शेरडी की मिठास मिल रही है, गन्ने की मिठास मिल रही है, मैं दौड़ूं। अब उसके पास ये बुद्धि नहीं है, ये मन नहीं है कि नेशनल हाईवे पे ट्रकों का आना जाना बहुत है, अगर मैं ये मिठास के पीछे भागी तो कोई ट्रक आई, उसके पहिए के नीचे मैं एकदम चप्पट हो जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी से हाथ धोने का वारा आएगा। ये वो नहीं सोच पाती है। और एक हम हैं कि बीच में अगर कोई सामान पड़ा भी है तो हम क्या करते हैं, सेफली अपने आप को एकदम
संभाल कर, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, कोई गाड़ी यहाँ से जा नहीं रही है, और पूरा ध्यान रखते हुए वो बीच में सामान हम ले सकते हैं। अपने मनुष्य का मन और पशु को मिला हुआ मन में ये सबसे बड़ा फर्क है। पशु को ये पता नहीं है कि मकोड़े को पता नहीं है, चींटी को पता नहीं है, उसको खाली सिर्फ शक्कर की मिठास दिखती है। हमको शक्कर के मिठास के अलावा बहुत कुछ दिखता है। हम प्लानिंग कर सकते हैं, हम प्लान से चल सकते हैं कि नहीं हमारा मन है और ये हमको हमारा प्लानिंग करता है कि भाई अगर मैं यहाँ गया तो यहाँ मैं गिर गया, यहाँ पे किसी ने मुझे लगा दिया, किसी ने टक्कर लगा दी और मैं खत्म हो जाऊंगा। ये मन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने को मिला है जो पशुओं से भी हमको अलग करता है। ये मन एक ऐसी चीज है, बहुत सारी मन की शक्ति बोलो, विचार की शक्ति बोलो, और विकसित प्राणी भी अगर हमको माना जाता है तो मन की वजह से माना जाता है। अगर ये मन हमको नहीं मिला या विकसित मन नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ लगता है, जीवन हमको जीने जैसा लगेगा ही नहीं। हमको विकसित मन मिला है, विचारने की, प्लानिंग करने की शक्ति, आगे पीछे की सोचने की शक्ति हमें मिली है, इसलिए हमको मनुष्य भव में जीना अच्छा लगता है। अगर ये सब चीज ना हो तो फिर हमको जीना हराम है, वो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, वो व्यर्थ जीवन। ऐसा मन और ऐसी मन की शक्ति आप सबको मुझे मिली है। शास्त्रीय भाषा में तो इसको क्या बोलते हैं, संज्ञी पंचेंद्रिय, बराबर। पर ये आपको टप्पा पड़ेगा नहीं, तो ये बात को भी साइड में रख दो। हम अगर ये समझते कि मन की शक्ति अपने को अपार और अमाप, ऐसी मन की शक्ति अपने को मिली है। मन की शक्ति में अगर मन के अंदर एक लोभ हो, लोभ समझ में आता है, लालच हो पैसे की, तो मन के अंदर भी कैसे कैसे प्लानिंग होते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूं, एकदम ध्यान से सुनना। आप कहीं से गुजर रहे हो, अचानक 100 की नोट नीचे पड़ी है, सामने रेस्टोरेंट है, सब लोग बाहर कैफे में कॉफी पी रहे, चाय पी रहे, कोई नाश्ता कर रहा है। इस बाजू ट्रक है, इस बाजू कोई नहीं देख रहा है पर उस बाजू देख रहा है। अब क्या करोगे, आप उस 100 की नोट से ठीक 10-15 कदम पहले हो, अब आपको दिख गई है। अब सबके सामने उठा लो, कोई देख ले तो इज्जत पे सवाल आ जावे कि यार कैसा आदमी है, रोड पे पड़ी हुई 100 की नोट उठा के चला गया। अब क्या करेगा मालूम है, मन से एक विचार उठा, अब इसको पाना है, तो प्लानिंग में मन लग गया, जेब में से रुमाल निकाला, फिर बाद में ये रुमाल निकाला, पसीने पोंछते पोंछते वो धीमे धीमे चल रहा है, और धीमे से रुमाल वो 100 की नोट पे डाल दिया और वापस यूं करके सीधा जेब में लगे निकल गया। ये मन है हमारा। मन हर तरह की प्लानिंग कर सकता है। मन किसको मिला है वो बहुत आधार रखता है। मन मिला है वो इतना इनफ नहीं है। मन किसको मिला है वो है एक छड़ी है, बराबर। गृहिणी के हाथ में जाएगी तो साग संवारती है, बराबर। डॉक्टर के हाथ में जाएगी तो चीरफाड़ करके आपको नया जीवन देती है, और गुंडे के हाथ में जाएगी तो क्या करेगी, सामने वाले का जीवन छीन लेगी, बराबर। एक छड़ी है, तो ये मन मिला है। एक लकड़ी को ले लो आप, एक लकड़ी है, गुंडे को मिलेगी तो गुंडागिरी होगी, गोरखे को मिलेगी, गुरखा समझते हो ना, वॉचमैन, उसको मिलेगी तो गुरखागिरी होगी, और गांधी की मिली तो क्या करा, गांधीगिरी हुई। एक लकड़ी है, लकड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, पर लकड़ी किसके हाथ में वो महत्वपूर्ण है। छड़ी वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो छड़ी किसके हाथ में वो महत्वपूर्ण है। मन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर मन किसको मिला है वो महत्वपूर्ण है। अगर रोगी को मन मिला, बराबर, तो रोने में निकालेगा। अगर त्यागी को मन मिला तो वैराग्य से वासित करेगा। अगर योगी को मन मिला तो साधना में अपने मन को लगाएगा, और सबसे बड़ा धर्मी को मन मिला तो क्या करेगा, अपनी भावनाओं में चढ़ाएगा मन को। ऐसी ऐसी भावनाएं भाएगा कि कब मैं संयम लूं, कब मैं ये भगवान की प्रतिष्ठा कराऊं, कब मैं किसको हेल्प करूं, कब मैं किसको उपयोग बनूं, ऐसी अच्छी अच्छी भावनाओं में अपने मन को लगाएगा। परंतु अपने को मिला हुआ ये मन लगभग इसका यूज, इसका उपयोग नेगेटिव तरफ ज्यादा होता है। समझ में आया। मन को वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है, एक इंसान मन को 60,000 एक दिन में मन विचार करता है। वो जरूरी नहीं है कि वो विचार आपके नजर में आवे ना भी आवे, वो विचार में आप सेंसिटिव रहो या ना रहो, आपके ध्यान में रहे कि ना रहे, पर मन सोता है तब भी विचार करता है, मन उठता है तब भी विचार करता है, मन जगता है तब भी विचार करता है। उसकी काउंटिंग अप्रोक्स एक टाइम दिया कि सुबह से इंसान शाम तक, और शाम से लेकर रात तक, चाहे वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर उसको कितने विचार आते हैं, 60,000 विचार आते हैं। वो 60 विचार में अगर हम कंपेरेटिव चार्ट बनाएं तो लगभग 10% शायद आपके विचारों का एक दिशा शायद अच्छी हो सकती है, पर 90% अपने विचारों की दिशा नेगेटिव होती है। प्लस और माइनस दोनों उसके पास ताकत है, बराबर। आपने निसरनी देखी, निसरनी मतलब सीढ़ी। आपको आपके वो जो मालिये में सामान रखते हैं तो उसका सीढ़ी का उपयोग कैसे करते हैं, एक आती है सीढ़ी, 2 डंडे यूं होते हैं और बीच बीच में 1.5 फुट पे, 1 फुट पे एक डंडा लगाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी बोलते हो ना, बराबर। वो सीढ़ी है, सीढ़ी न्यूट्रल है, बराबर। अगर कुएं में उतारोगे तो नीचे तरफ जाती है,
अगर छत की तरफ रखोगे तो वो ऊपर तरफ जाती है। मन भी न्यूट्रल है। अगर आपने नीचे को निमित्त दे दिया तो नीचे उतारेगी, अगर आपने ऊंचे निमित्त दिए तो वो ऊंचे ऊंचा ले जाएगी। मन न्यूट्रल है। मन आपको मिला है, उसका उपयोग क्या करना क्या नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है। इतना डेलिकेट ये मन है, इतना नाजुक ये मन है। छोटी छोटी बात पे हमारा मन दुखी हो जाता है, छोटी छोटी मूवमेंट पे हमारा मन दुखी हो जाता है। मैं आपको कुछ इसके एनालिसिस बताता हूँ। पहले सेशन की बात, मन की समाधान की बात बाद में करेंगे। पहले हम डायग्नोसिस तो करें कि मन का रोग क्या है और मन में तकलीफ क्या है। एक डायग्नोसिस के एक पार्ट पे अपने जाते हैं कि हमारा मन कितना नाजुक है। कभी कभी ये मन की नाजुकता को देखकर लगता है कि इतना नाजुक, हर छोटी बात पर दुखी हो जाए। आप शादी में जा रहे हो, अच्छे बन ठन के निकले, अपार्टमेंट में 4-5 माल की बिल्डिंग है, नीचे कमर्शियल डिपार्टमेंट है, तो क्या करा है सबने दुकानों में, एक तो दुकान है और दुकान के आगे भी उन्होंने क्या किया, 3-3, 4-4, 5-5 फीट के पत्रे लगाकर और जगह की कवर कर ली। ऐसा होता है ना बिल्डिंग में। ये एक लोकेशन दे रहा हूं आपको। आप बिल्डिंग में से निकले, नीचे बन ठान के अच्छे कपड़े और एकदम थोड़ा व्हाइट कलर था, थोड़ा कॉफी कलर था, सब अलग अलग कलर थे और सोबर स्टाइल में आप निकले हो, कलर एकदम सोबर है और आप निकले और आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आप निकल रहे। अब तीसरी मंजिल में एक बंदे ने क्या किया, पान खा रहा था, चबा रहा था, 3-4 मिनट से थूक जमा कर रखा था। अब वो आया गैलरी में और यूं यूं देख रहा है। अब आप नीचे से गुजर रहे हो, ऊपर का जो पतरा है उसकी वजह से जो उसने रखा है वो आप दिखे नहीं, और बरोबर अर्जुन की स्टाइल से अर्जुन का निशाना ताका और सीधा पतरे के उस पार जाए, इस तरह से ऐसी पिचकारी मारी और अपने के हो गए केसर के छाटने। अब बोलो रे यार ये क्या हो गया। मैं आप बताऊं, शादी में जब आपके हल्दी के छाटे लगाते, केसर के कंकु के छाटे होते, तब खुश होते हो। उस समय भी बोलो ना, ये छाटे किसने किए, कुदरत ने किए। सही बताओ, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कपड़े चेंज करने में मात्र आधा घंटा आपको लग सकता था, पर वो छींटे कपड़े पे है, वो धुल सकते हैं, पर वो छींटे की वजह से मन में जो छींटे पड़े, वो छींटे को भूसने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कभी कभार यहाँ प्रवचन में आ रहे थे, बराबर रस्ते में, और चौमासा का टाइम हो और हर जगह पर खड्डे पे पानी भरे हुए हो, और आप तो देखो यहाँ के दावनगिरी के रिक्शा वाले ऐसे प्रख्यात है, अगर इनको रेस लगाओ ना तो सब एक नंबर पे आवे। देखने का नहीं, जाने देने का धनाधन, सामने वाला कौन आ रहा है कौन जा रहा है अपने को ध्यान रखने का वो नहीं रखेगा। ऐसे रिक्शा वाले हो, आप आ रहे थे पूजा के कपड़े में, सोचा कि पूजा और सामायिक दोनों हो जाएगी, और आते आते और एक खड्डा भरा हुआ था, और जैसे ही खचाक करके वहां से रिक्शा निकली और ऐसे छींटे उड़े मुंह पे न सब कपड़े पे, एकदम छींटे 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 हो गए। तब क्या सोचने का, प्रभु आपकी तो केसर पूजा रोज करता हूं, आज मेरी केसर पूजा हो गई। ये सोचना चाहिए ना, पर आप सोचते नहीं हो। और फिर वो छींटे की असर, आप घर जाके वापस कपड़े बदलो, बराबर, तो एक 5-10 मिनट का काम था, आपने वो छींटे, प्रवचन में भी वही चलेगा। रिक्शा वाले इससे नालायक निकम्मे हो गए हैं, ये छींटे लगा के चढ़ा, पूरा मेरा पूजा बिगाड़ दी, मेरा प्लानिंग बिगाड़ दिया। आपको पता है कभी कभी रात को लैंडलाइन का जमाना तो है नहीं, पर फिर भी कोई घर पे लैंडलाइन है, आज भी लैंडलाइन है। रात को 11:30 बजे आप सोए, 12:30 बज रही है, एक नींद लग गई, अचानक फोन की घंटी बजी, पूरी घंटी ट्रीन 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 हुआ, आप उठे ही नहीं, आलसी पना रहा, जान दो ना कौन उठावे 12:30 बजे, कौन होगा। दूसरी बार बजी, अब दूसरी बार बजी, फिर भी आपने जाने दिया, तीसरी बार बजी, अब तो क्या यार कुछ अर्जेंट होगा, मोबाइल में फोन नहीं आ रहा है, हो सकता है टावर ना हो, मोदी का तो भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर दे। अभी 2 घंटा इंस्टाग्राम बंद कर दिया था, पूरा भारत ऊंचा नीचा हो गया। सही बताऊं, अगर 4 घंटे और कर दे तो हॉस्पिटल में सब एडमिट होते, बेड कम पड़ जाते कोरोना की तरह, यह स्थिति आ जाती। और उसने आपको चमकारा दिया है, वो वार्निंग थी, ध्यान रखना, बहुत इंस्टाग्राम मत चलाओ, इतना एडिक्ट मत हो, नहीं तो फिर बेड लंबे कर। हमारे महावीर भाई को बोलना पड़ेगा कि आपको बेड बनाना पड़ेगा और हम मंगलिक सुनाने आएंगे। पूछे आप किसको मंगलिक सुनाने जा रहे हो, इंस्टाग्राम का कोरोना हुआ है। अब वो बेचारा अपनी वो सॉल निकाल कर, उसका चद्दर निकाल आया, उठाया, हेलो शांति भाई है? अरे भाई शांति भाई नहीं है, जरा नंबर देख के डायल करा करो, 12:30 बजे आपको शांति भाई चाहिए, और फोन रख दिया। अब ये मात्र 10 सेकंड की वार्तालाप खत्म हो गया। वो घर पे आया और रूम पे आया और सोया। अब वो 30 सेकंड 60 सेकंड में 3 बार करवट बदला,
ऐसे ऐसे पड़े लोग नंबर देख के डायल नहीं करते, शांति भाई चाहिए उनको, साला मेरी पूरी शांति डिस्टर्ब कर दी। अब आप देखो 10 सेकंड का वार्तालाप पूरा हो गया ना, बराबर, पर वो पूरी रात वो शांति भाई उसके मन में चला, शांति भाई है, शांति भाई है। वो शांति भाई ने उसकी शांति डिस्टर्ब कर दी, बराबर। अब वो सुबह उठा और जैसे ब्रश किया, पत्नी ने एक अच्छी सी मीठी स्माइल के साथ, नींद आ गई, क्या नींद आ गई, शांति भाई ने नींद चोर ली, मेरी नींद खत्म कर दी, बराबर। एक 10 सेकंड का वार्तालाप वहीं पूरा हो चुका था, पर आपके मन में 5-10 घंटे तक वो घटना की असर चलती है, बराबर। कभी कभी ऐसा होता है, अभी तो यहाँ पे मालूम नहीं है, अपने वहाँ क्या करते हैं, जहाँ बाहर गैलरी होती है वहाँ पे डोरी बांधते, किस लिए बांधते आप, कपड़े सुखाने के लिए। आपने अच्छी 50,000 वाली 25,000 वाली साड़ी वॉश करके और गीली की गीली आपने यूं एकदम लगाई है कि सूख जाएंगी, तो महावीर भाई की दीक्षा के बेटे के टाइम पे, दीक्षा के टाइम पे पहनने काम आएगी, और एकदम वॉश करके रखी है। और जैसे ही वॉश करके रखी, गीली है, पूरी तरह से गीली है, अचानक ऊपर से कचरे की पूरी सुपड़ी ऊपर से नीचे हुई और पूरी साड़ी पे। सही बताओ, बहुत हंसने वाली बात लगेगी, उस साड़ी पे लगे हुई मिट्टी को सूखने के बाद आप खंखेर सकते हो, पर मन पे वो जो मिट्टी लग गई, मन पे जो उसके अंदर जो असर हो गई, उसको आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। एक साड़ी गीली हो गई तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कितने टाइम से यहाँ पे पहले के ज़माने में, अभी मुझे मालूम नहीं है, पापड़ और वड़ी अपने घर पे बनाते थे, मालूम है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से बाई नहीं करते, घर पे बनाते। गर्मी का टाइम था, बराबर, और गर्मी के टाइम पे पापड़ और वड़ी बनाकर और चद्दर बिछाकर सुखाए थे। अभी ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बोला कि नीचे वाले का भरोसा नहीं तो मैं को भरोसा रखूं। वो आपसे भी सीख गया कि इनका ठिकाना नहीं तो अपना भी ठिकाना नहीं। और बाद में देखो तुम, कभी भी बारिश आ जाती है ना, अभी तो बादल आ गए, बारिश आ गई, और बाद में बहन दौड़ी ऊपर, तब देखा तो सब पापड़ और बड़ी क्या कर रहे थे, मानो स्विमिंग कर रहे थे, ऐसे तैर रहे थे। और बाप रे बाप, पूरी 1 महीने की 15 दिन की मेहनत खत्म हो गई। पापड़ और वड़ी दूसरी बार बना सकते थे, पर हमारे मन में ये जो असर हो गई उसको हम कैसे मिटा सकते। इतने बहुत सारे ऐसे है, इतने सारे। गद्दी सुखाने रखी थी, अपनी चद्दर सुखाने रखी थी, बारिश गिर गई, पूरे गीले हो गए। कभी कभी मंदिर के दर्शन करने जाते, अब बाद में मंदिर में दर्शन करने जाएंगे ना, तू प्रभु मारो हूँ प्रभु, चल रहा है देखो ये, और अचानक पेंट शर्ट वाला एक खंबा उसके आगे सामने आके खड़ा हो गया। नहीं समझे आप, लाइट हुई, समझ गए। और बाद में देखा तो वो पेंट और शर्ट वाला एक बड़ा खंबा दिख रहा है, अब भगवान नहीं दिख रहे। तुरंत मन दिमाग घुमाए, भाई क्या कर रहे हो, हम भगवान के दर्शन करने आए, तुम्हारे पिछवाड़े के दर्शन करने थोड़ी आए। तो यार बीच में खड़े हो जाओ तो पता नहीं चलता है, पूरी पूजा डिस्टर्ब, बराबर। हम क्या बोलते हैं, मन प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे, बराबर। भगवान की पूजा करने से चित्त की प्रसन्नता मिलती है, और ये चित्त की प्रसन्नता है आपकी, बराबर। ऐसा कभी इतना कुछ होता है ना अपने जीवन में, इतनी घटनाएं बनती है कि आपको बात जाने दो। कभी कभी तो मैं ऐसा भी देखता हूँ कि सब्जी, अपने दोपहर को खाना खाने गए, खाना खाने बैठे हो, थाली परोसाई, कटोरी आज रखी नहीं, बराबर, और ये थाली में रोटी है, आपका मन कितना डिस्टर्ब होता है। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये सब है ना, आप हंस रहे हो ना, ये सब आपके साथ हो चुका है, इसलिए आप हंस रहे हो। और ऐसा मत समझना मैं हंसा रहा हूँ, आप खुद पे हंस रहे हो, बराबर। अब वो रोटी रखी, अब वो आल की सब्जी बनाई थी, दूधी की सब्जी बनाई थी, वो सब्जी थोड़ी रस्से वाली हो गई, बराबर, और जैसे डाली और रस्सा और तेल पूरा रोटी के नीचे आया, अरे यार पूरी रोटी बिगाड़ दी। यार ऐसे कोई रोटी परोसता है क्या, ऐसे कोई सब्जी परोसता है, सही बताओ। ये तेल नीचे आ गया ना, उस रोटी को तो हम खा सकते हैं, पर वो तेल नीचे आने की वजह से मन जो बिगड़ा अपना, उसको सुधारने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं है। कभी कभी देखना, गाड़ी पार्किंग करी, सुबह निकले और गाड़ी से पीछे से आपने अपना गेट खोला, लोहे का बड़ा गेट है, और खोलने के बाद गाड़ी पीछे रिवर्स करके निकल रहे हो, और एकदम आवाज आया, कर्र ऐसा आवाज आया, आपको पता चल गया कि कुछ तो हुआ है। जैसे बाहर गए तो देखा तो इतना वो जो नकुचा था वो एकदम यूं बाहर रह गया और पूरा गाड़ी को स्क्रैच कर गया, बराबर। सही बताऊं, उस समय अगर मेजर टेप से वो स्क्रैच का अगर माप ले और आपके मन में जो स्क्रैच पड़ा उसका अगर माप ले, तो आपके मन पे पड़ा हुआ स्क्रैच की साइज बड़ी होगी। समझ में आया। इतना मन हमारा नाजुक है कि इतना मन नाजुक है। कभी कभी सामने वाला साइड ना देता हो तो मन दुखी हो जाता है। कभी कभी सामने वाला रेलवे स्टेशन पे वो कूली इतना बड़ा वो लेकर, जब वो इतना बड़ा वजन लेके जा रहा है, आप यूं जा रहे तो यूं आ रहा है, यूं जा रहे तो यूं आ रहा है, यूं जा रहे तो यूं आ रहा है, यूं जा रहे, भाई साइड में जाना यार, मेरे को ट्रेन पकड़नी है, मन डिस्टर्ब हो जाता है।
मतलब मन डिस्टर्ब कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, हमको कोई पता नहीं है। मन बिगड़ते ही जाता है। कभी लाइट जल रही है तो भी मन बिगड़ता है, बराबर। रोटी जल गई तो मन बिगड़ता है, आपके प्रेस करने में कपड़े जल गए तो मन बिगड़ता है। पर जब मन जलता है तो हमारा क्या बिगड़ता है? प्रसन्नता खंडित होती है, प्रसन्नता हमारी खत्म हो जाती है। हमारी प्रसन्नता की कोई वैल्यू नहीं है, प्रसन्नता का कोई हमको कोई मूल्यांकन करना आता ही नहीं है। अल्टीमेटली हमारी समाधि डिस्टर्ब होती है, हमारी प्रसन्नता डिस्टर्ब होती है। कई कई जगह पर हमारा मन डिस्टर्ब होता है, कितनी जगह पर हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। कुत्ता भूखे तो भी मन डिस्टर्ब करे, बराबर। कोई आगे बैठ जाए तो भी डिस्टर्ब करे, बराबर। जिमनवार में जगह न मिले तो डिस्टर्ब करे। सही बताओ, जिमनवार में आज आए आप व्याख्यान में, बराबर। व्याख्यान में आने के बाद भोजनशाला में ऊपर अल्पाहार पे करने गए तो आइटम खत्म हो गई, और मंदिर के बाहर गए तो चप्पल गायब हो गई। क्या होगा मुझे बताओ? बाजार में गए, क्या गए थे आज? माइंड योर माइंड के प्रवचन में गया था। अच्छा, क्या बात है। पर वो माइंड योर माइंड साइड में चला जाएगा। सुनने क्या आया था? माइंड योर माइंड, बराबर। पर चप्पल भी गायब और यहाँ पे खाना भी गायब। अरे यार, गया था 2 घंटा बैठा था, खाने नहीं मिला, वो नहीं मिला, कितना मन डिस्टर्ब होता है आपको बताओ। हमको लगता है कि वो डिस्टर्बेंस के बीच में से हम कैसे जाएंगे। प्रतिक्रमण करो तो मन डिस्टर्ब होता है, बराबर। कोई जोर जोर से स्तवन गाए तो मन डिस्टर्ब होता है, बराबर। हाँ, कभी कभी ऑटो रिक्शा वाले, वो ऑटो रिक्शा वाला को आपने पसीने पसीने में रेप जेप हो रहे हो, बार बार रुमाल निकाल कर पसीना पोंछ रहे हो, फिर रिक्शा वाले को रोका। रिक्शा वाले, जल्दी जाओ, मेरे को सेशन चालू हो जाएगा, 3 बजे का टाइम है, जल्दी पहुंच। आया और यहाँ पे देखा, बारे में उतरा और जेब में डाल रहा तो पॉकेट गायब। फिर उसको बाजार में किसी ने पूछा, माइंड योर माइंड में जाके आए, पूरे 5,000 का पड़ा। समझ में आया कि नहीं? लाइट हो रही है कि नहीं, बरोबर। 5,000 पॉकेट में गिर गए। पूरा प्रवचन 5,000 में मुझे भारी पड़ा। इसे करता घर पे बैठा तो 5,000 तो बच जाते। हमारा मन कहाँ डिस्टर्ब हो गया आपको बताऊं। आपके घर में सब्जी कब बिगड़ेगी आपको उसका समय पता है। आपके घर के अंदर दूध कब बिगड़ेगा वो आपको समय पता है, बराबर। आपके घर के अंदर बनाई हुई वानगी मतलब खाने की सामग्री कब बिगड़ेगी, दूध कब बिगड़ेगा, दूध पाक कब बिगड़ेगा, सब्जी कब बिगड़ेगी, वो सब पता है। पर मन कब बिगड़ेगा, कौन सी स्थिति में बिगड़ेगा, कौन से संयोगों में बिगड़ेगा, कौन से निमित्त से बिगड़ेगा, कौन सी जगह पर बिगड़ेगा, कौन से बिगड़ेगा, कहां से बिगड़ेगा, हमको बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। मन बिगड़ने की कोई अपने पास गुंजाइश नहीं है। सही बताऊं ना, मन में हमने सही मायने में मन का मूल्यांकन करा नहीं है। मन आपके घर पे अगर 2 घंटा पानी आता हो तो उसका उपयोग कैसे करना वो हमें पता है। बाजार में जब मंदी चलती हो तब हमको पैसे की वैल्यू समझ में आती है। कोरोना में हमको हेल्थ की वैल्यू समझ में आई कि अभी हमारे हेल्थ को बचाना है, क्योंकि हेल्थ क्राइसिस चल रही थी। कभी कभी वेल्थ क्राइसिस में हमको वेल्थ की पता चलती है, बराबर। आपके घर में अगर पानी की क्राइसिस हो तो पानी की वैल्यू समझ में आती है, फिर आप पानी को डिस्टर्ब और वेस्टेज नहीं करते। पर हमको अभी मन की कीमत समझ में नहीं आई, इसलिए मन को बेफालतू के विचारों को व्यर्थ में डालकर और समाधि का भोग बनाकर और उसको इतना डिस्टर्ब करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं।